हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो टेंस का कॉमन एरर लाया हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, तो इस तरह के कॉमन एरर पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो हम लोग 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 26 क्वेश्चन मैं किसी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो, 27 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ दिया, इफ वी हैड मोहन in our team we would have won the match against your team, no error। ये जो सेंटेंस, इसको देखो 5 पार्ट में तोड़ा है। देखो यहाँ पे ए पार्ट कर दिया, यहाँ पे बी किया है, फिर देखो यहाँ पे सी कर दिया, फिर यहाँ पे डी किया, फिर ई किया। 5 पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो हमको वह गलती बताना किस में गलती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम करूँ। चलो देखो गलती किस में है। तो अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें गलती कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इफ दिया है, यह इफ हमारा यहाँ पर थर्ड कंडीशनल यूज किया गया है। इफ के बाद देखो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो एक हेड है, तो यह हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यह हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हमको एक मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हमारे टीम में मोहन होता तो हम मैच को जीत लेते, यही कहना चाहता है। तो यहाँ हेड के बाद एक और हेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो यह हेड दिया है, इस हेड के बाद एक और हेड लगाएंगे, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गलती अगर बात किया जाए, तो गलती किस में है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया, यानी कि इस हेड के बाद एक और हेड हमको लगाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, नो एरर। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है 28 वाले सेंटेंस में। तो एरर क्या होगा, यहाँ आप देखो कि देन से पहला वाला टेंस देखो पास्ट है, यहाँ देखो केम दिया है ना, यानी ये सेकेंड फॉर्म लगाया है। तो ये जब पास्ट है, तो देन के बाद वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई यहाँ दिया ना, आई यहाँ पे हैड चाहिए, आई हैड। और जो यह इस्पेक्ट, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस्पेक्टेड कर देंगे, आई हैड इस्पेक्टेड। अब जाके सही हुआ। तो गलती अगर बात की जाए, गलती किस वाले पार्ट में हमको मिला है, तो गलती हमको इस डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, तो आई हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, यहाँ दिया, इफ आई वाज यू। देखो गलती इसमें मिल गया। इसमें क्या गलती है, गलती यहाँ दिया इफ है आई, आई यहाँ दिया, तो यहाँ पे देखो वाज की जगह पे हम वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सबके साथ वर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाज की जगह पे वर हो जाएगा, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ दिया, आई वॉन्ट यू टू पिकअप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है, तो एक चीज समझो, अगर मैं एरर की बात करूं, तो यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, वांट फर्स्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ देखो केप्ट, यहाँ देखो केप्ट सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यह सेकेंड फॉर्म है, इस केप्ट का सब्जेक्ट आई है। तो जब यह प्रेजेंट टेंस है, तो यह भी प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ केप्ट की जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, कीप करना पड़ेगा। ठीक है, कीप करेंगे तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो 30 वाले में क्या हो जाएगा, हमको कीप करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। तो इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर बताना है कि इसमें एरर क्या हो सकता है। ठीक है, 31 वाले में एरर क्या हो सकता है। तो देखो इसमें अगर मुझे एरर की बात किया जाए, तो पहले ये तो वाट है ना, तो वाट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है,
ये हमारा एक कंजंक्शन है। आज व्हाट से पहला वाला टेंस देखना पास्ट है। देखो यहाँ पे ट्राइड दिया, ट्राइड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पास्ट टेंस है। तो व्हाट के बाद वाला टेंस पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो प्रेजेंट किया ना, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज की जगह पे हमको क्या करना है, हैड कर देना है। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गई हमको, गलती हमको इस बी वाले पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, हैज की जगह क्या चाहिए, हैड चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है, यहाँ दे वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है आप बता सकते हैं। देखो बिफोर, पहले देखो बिफोर के बाद देखो यहाँ जो सब्जेक्ट हो गया हमारा दे सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ अराइव्ड हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो जब बिफोर के बाद वाला टेंस सेकेंड फॉर्म में यानी पास्ट एंड डेफिनेट आए, तो बिफोर के पहला वाला जो टेंस दिया ना, ये इसको किस में होना चाहिए, इसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वी हैड हो जाएगा, वी हैड, एक मिनट कलर चेंज करूँ, तो यहाँ देखो वी हैड गॉट हो जाएगा। ठीक है, वी हैड गॉट हो जाएगा। तो यहाँ वी के बाद हमको क्या लगाना है, हैड लगाना है, उसके बाद गॉट होगा। तो गलती किस में है, गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो 33 वाला क्वेश्चन देखो, सी वाज विथ मी अंटिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट, नो एरर। तो इसमें क्या होना चाहिए 33 वाले में। तो देखो जो ये अप टिल नाउ दिया ना सेंटेंस, एक मिनट, यहाँ पे अप टिल नाउ, तो इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो यह यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखो पास्ट टेंस लगाया है। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग है तो यहाँ पे वाज की जगह पे यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन कर देंगे। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 वाला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा इसको, अब दिख रहा है। यदि आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच सी इज गिफ्टेड, नो एरर। तो इसमें हमको एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो अडोरिंग जो दिया है ना दोस्तों, अडोरिंग एक ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, इसको स्टेटिव वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बीन को हटा देंगे, यहाँ पे आई हैव अडोर्ड कर देंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अडोर्ड। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईजी लगे, जैसे वांट हुआ, लाइक हो गया। ठीक है, तो अडोर हो गई, इन सब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि हैड आई कम, यह इन्वर्जन है, यह आपका कंडीशनल थर्ड है। तो यदि इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर, नो एरर। तो यहाँ पे एरर, इसमें देखो एरर तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें कोई एरर दोस्तों नहीं है। एरर की बात की, देखो यहाँ पे हैड काम कर रहा इफ का। ठीक है, इफ हो गया, ये हैड इफ हो गया, यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे कब, थर्ड फॉर्म कब, यहाँ पे नो एरर है। 35 वाले में कोई एरर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ दिया क्या है, मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। इसमें अगर मैं एरर बताऊं तो देखो इज ग्रू नहीं होगा, इज ग्रोइंग हो जाएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाया गया है। तो यहाँ देखो
यहाँ पे इस ग्रू की जगह पे हम क्या कर देंगे, ग्रोइंग कर देंगे। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बस इसमें यही गलती है, सी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया है द न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो देखो दैट हमारा, यहाँ पे जो दैट है, दैट काम किसका कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एक मिनट, इसमें एरर की अगर बात किया जाए, देखो न्यूज पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट, जो समाचार न्यूज हो, जो समाचार जो होता है, जो न्यूज पेपर होता है, वह हमें घटना के बारे में बताता हुआ, दैट माने जो हैपन माने होता ऑल ओवर पूरे संसार में। तो यह कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला टेंस किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो टोल्ड लगाया गया ना, इस टोल्ड की जगह हमको टेल करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से यहाँ पे प्लूरल है, तो टेल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टेल। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड नहीं करेंगे, हम टेल कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखो, 38 वाला क्वेश्चन है। याद दिया, हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू, मंजू वन वेन सी वाज एंग्सियस। तो इसमें देखो क्या होना चाहिए, 38 वाले में, 38 वाले में यहाँ पे हेयर इज माई फ्रेंड, यानी कि मेरा फ्रेंड आता है। तो यहाँ पे देखो हम कम्स करेंगे, यहाँ पे इज हटा करके इज कमिंग की जगह पे कम्स हो जाएगा। ठीक है, कम्स हो जाएगा, तो ए वाले पार्ट में गलती है। He advised me to do as he did, but I did not pay any attention to his advice. No error. इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है, 39 वाले में। अगर मैं एरर की बात करूँ तो कुछ एरर दिख रहा है इसमें। देखो यहाँ पे देखो, एज एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो एज से पहला वाला टेंस देखो एडवाइज्ड है, तो यहाँ पे देखो ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है। तो एज के बाद वाला टेंस देखो डिड लगा, तो ये भी पास्ट हुआ। ठीक है, यहाँ देखो बट एक कंजक्शन का काम कर रहा, बट से पहला वाला टेंस क्या देखो डिड लगा, यानी पास्ट, पास्ट टेंस है। तो बट के बाद भी देखो टेंस क्या है, डिड लगा, यानी पास्ट टेंस है। तो कहने क्या मतलब, इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, इसमें आपका नो एरर है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, या बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, नो एरर। तो इसमें क्या एरर होना चाहिए, बताइए, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो या बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दिया है ना, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किया करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हटा करके, तो यहाँ विल हैव कर देंगे, विल हैव सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल, नो एरर। तो यहाँ पे देखो जो यह दिया है इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे हैव टेकन की जगह पे टुक कर देंगे। ठीक है, अब जाके अगर गलती बात की तो गलती हमको बी वाले पार्ट मिला, अब जाके सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इन, नो एरर। इसमें एरर बता दीजिए, इसमें एरर क्या होगा, इसमें क्या एरर हो सकता है। इसमें तो, इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रहा दोस्तों,
इसमें जो है, इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 43 वाला सेंटेंस। द thief was caught after he had disposed of the stolen goods. नो एरर, इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? देखो, आफ्टर से पहला वाला टेंस पास्ट है, आफ्टर के बाद वाला टेंस पास्ट है होना चाहिए, तो यहाँ पे हैज की जगह पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि यह सुषमा सुषमा अराइव्ड हेयर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड, या कॉल्ड हो गया ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, नो एरर। तो इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो देखो, अगर मैं यहाँ देखो, एंड हमारा क्या है, एंड हमारा एक कंजक्शन है, एक मिनट, कंजक्शन हो गया, तो एंड से पहला देखो टेंस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाने के पास्ट टेंस है, एक मिनट, पास्ट टेंस है, तो एंड के बाद वाला टेंस पास्ट होना चाहिए, यहाँ पे हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। एक मिनट पे नहीं चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हाइड हो जाएगा, बस इसमें यही गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, या तो इस तरह भी सही कर सकते हैं, एक तरीका और, मैं इसको काट के हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम इसको हम क्या करें, हैज को काट देते हैं, हैज को हटा ही देते हैं, यहाँ पे हम काल्ड कर देते हैं, ये भी सही है। बस दोस्तों इस वीडियो में यही तक है।